दुनिया के सबसे खूबसूरत नेचुरल हार्बर्स में से एक में आपका स्वागत है। पोर्ट जैक्सन, जिसे सिडनी हार्बर के नाम से भी जाना जाता है, यह शानदार वाटरवे सदियों से सिडनी के इतिहास, संस्कृति और विकास का केंद्र रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी कहानी आइकॉनिक ओपेरा हाउस और हार्बर ब्रिज से भी आगे जाती है? चलिए, समय के सफर पर चलते हैं और इस असाधारण जगह के समृद्ध अतीत को उजागर करते हैं। यूरोपीय लोगों के बसने से बहुत पहले पोर्ट जैक्सन के आसपास की जमीन एओरा लोगों का घर थी, जिसमें गादिगल, कैमरेगल और वानगल क्लैंस शामिल थे। वे जमीन और पानी के साथ मिलजुल कर रहते थे। हार्बर का इस्तेमाल मछली पकड़ने, आने जाने और समारोहों के लिए करते थे। गादिगल लोग पोर्ट जैक्सन के दक्षिण में रहते थे, जबकि कैमरेगल उत्तरी किनारे पर रहते थे। पर्रामट्टा नदी के दक्षिणी किनारे पर वानगल लोग रहते थे। एओरा लोगों का जमीन और समुद्र से गहरा रिश्ता आज भी प्राचीन रॉक कार्विंग्स और पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक परंपराओं में दिखाई देता है। 1770 में लेफ्टिनेंट जेम्स कुक पोर्ट जैक्सन को देखने वाले पहले यूरोपीय बने। जैसे ही एंडेवर उस जगह के एंट्रेंस से गुजरा, जिसे अब हम सिडनी हेड्स कहते हैं, कुक ने उस एरिया को एक बे या हार्बर, जहां शिप्स सुरक्षित रूप से एंकर कर सकते हैं, बताया। उन्होंने ब्रिटिश नौसेना अधिकारी सर जॉर्ज जैक्सन के सम्मान में इसका नाम पोर्ट जैक्सन रखा। उन्हें क्या पता था कि यह हार्बर जल्द ही आधुनिक ऑस्ट्रेलिया का जन्मस्थान बनेगा। कुक की खोज के 18 साल बाद जनवरी 1788 में गवर्नर आर्थर फिलिप के नेतृत्व में पहला बेड़ा बॉटनी बे पहुंचा। इसे बसने के लिए अनुपयुक्त पाकर फिलिप ने पोर्ट जैक्सन की खोज की और अंततः ताजे पानी के साथ एक शेल्टर्ड कोव को चुना, जिसे अब हम सिडनी कोव कहते हैं। 26 जनवरी 1788 को फिलिप ने आधिकारिक तौर पर ऑस्ट्रेलिया में पहली ब्रिटिश कॉलोनी की स्थापना की। इस दिन को बाद में ऑस्ट्रेलिया दिवस के रूप में याद किया जाएगा। इंग्लैंड वापस भेजे गए अपने पहले डिस्पैच में उन्होंने हार्बर को दुनिया का सबसे बेहतरीन बताया, जो 1000 जहाजों को पूरी सुरक्षा में रख सकता है। एक नई पेनल कॉलोनी से सिडनी तेजी से फैला। पोर्ट जैक्सन व्यापार, इमिग्रेशन और उद्योग का एक बस्टलिंग केंद्र बन गया। 19वीं और 20वीं शताब्दी तक हार्बर दुनिया भर से लोगों और सामानों को लाने वाले जहाजों से भरा हुआ था। बढ़ते शहर की रक्षा के लिए किले बनाए गए और फेरीज ने हार्बर के पार समुदायों को जोड़ा। पोर्ट जैक्सन ने युद्धकाल के तनाव के क्षण भी देखे। 31 मई 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 3 जापानी मिजेट सबमरीन सिडनी हार्बर में घुसपैठ कर गए, जिनका लक्ष्य यूएसएस शिकागो पर हमला करना था। एक पनडुब्बी एंटी सबमरीन बूम नेट में फंस गई और सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गई, जबकि दूसरी टेलर्स बे में डूब गई। हालांकि हमला असफल रहा, लेकिन यह हार्बर के स्ट्रेटेजिक महत्व की एक कठोर याद दिलाता है। आज भी बूम नेट के अवशेष देखे जा सकते हैं और बरामद पनडुब्बियों के कुछ हिस्से ऑस्ट्रेलियन वॉर मेमोरियल में प्रदर्शित किए गए हैं। आज पोर्ट जैक्सन सिडनी का वाइब्रेंट दिल है। यह सिडनी ओपेरा हाउस, सिडनी हार्बर ब्रिज और टारोंगा जू जैसे वर्ल्ड क्लास अट्रैक्शंस का घर है। यह दुनिया भर में प्रसिद्ध नए साल की पूर्व संध्या के आतिशबाजी और विविड सिडनी रोशनी का त्योहार सहित शानदार कार्यक्रमों की मेजबानी करता है, जो हार्बर को एक चमकदार वंडरलैंड में बदल देता है। अपनी गहरी इंडिजिनस विरासत से लेकर आधुनिक ऑस्ट्रेलिया को आकार देने में अपनी भूमिका तक, पोर्ट जैक्सन सिर्फ एक सीनिक हार्बर से कहीं अधिक है। यह एक जीवित इतिहास की किताब है। चाहे आप इसके पानी में सेलिंग कर रहे हो, इसके ऐतिहासिक तटों पर चल रहे हो, या बस इसकी सुंदरता की प्रशंसा कर रहे हो, आप एक ऐसी जगह का अनुभव कर रहे हैं जिसने पीढ़ियों को आकार दिया है। तो अगली बार जब आप सिडनी हार्बर जाएं, तो इसकी शिमरिंग सतह के नीचे छिपी अविश्वसनीय कहानियों को याद रखें। क्या आपको अद्भुत जगहों के बारे में सीखना अच्छा लगता है? दुनिया भर की और दिलचस्प कहानियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। नीचे कमेंट करें, सिडनी हार्बर में आपकी पसंदीदा जगह कौन सी है।